नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आपका निकाला गया है। 10th आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट भर्ती यहां से निकाली गई है। टोटल 300 पदों पर बम्पर भर्ती आपका निकाला गया है। ओएमक्यू डिवीजन के तहत आपका वैकेंसी निकाला गया है, यानी कि जो आपका लोकेशन रहेगा वो आपका ओएमक्यू के तहत रहेगा, यानी कि जितने भी प्लांट इसके अंतर्गत आता है उसमें आपका जॉब लोकेशन रहेगा। चलिए पूरी प्रक्रिया जानते हैं कि आपका यहाँ पर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ पे वैकेंसी लगातार आ रही है टाटा स्टील के द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी 2 वीडियो बनाया था। साहिबाबाद की वैकेंसी आया था, उसके बाद 4 लोकेशन के लिए और एक वैकेंसी आया था टाटा स्टील के लिए, जिसमें कि ऑपरेटर और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था। हमारे यहाँ से लगभग 50 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं टाटा स्टील में। यहाँ पे आपका जो जॉब रहेगा परमानेंट रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई जरूर करिएगा। इसका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है काफी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। कैसे फॉर्म भरना है, आपका कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन का जो तरीका है वो क्या होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप आईटीआई किए हैं या 10th पास है या डिप्लोमा किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका वहां पर शेयर करता रहता हूँ। बात करते हैं हम लोग वैकेंसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है आपका टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। लोकेशन जैसा कि हमने बताया कि आपका ओएमक्यू के तहत आपका यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट और जितने भी एरिया है उसमें आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। पहला पोस्ट आपका दिया गया है यहाँ पर आईटीआई मैकेनिकल। आईटीआई मैकेनिकल यानी कि यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो सभी आईटीआई मैकेनिकल से होने चाहिए, जिसमें कि आपका जो ट्रेड आता है फिटर हो गया, ठीक है, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, ये सभी मैकेनिकल के पोस्ट हैं। अगर आप इनमें से आईटीआई किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डिजिग्नेशन रहेगा वो रहेगा आपका असिस्टेंट टेक्निकल, जिसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल का, ठीक है। देखो टाटा स्टील में जितनी भी भर्ती आती है उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन है, तो आपके पास इंटरव्यू में जाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस जरूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होता तब हो सकता था कि यहाँ पर फ्रेशर भी बच्चे अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका यहाँ पर लास्ट 30 वर्ष तक दिया गया है, ठीक है। लोकेशन आपका ओएमक्यू रहेगा। उसके बाद आईटीआई इलेक्ट्रिकल है, इसके पोस्ट के लिए, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ट्रेड आते हैं वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका सेम कंडीशन है, यानी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 से 5 साल का, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है आपका डिप्लोमा का, जिसमें कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर 3 से 5 साल मांगा गया है। अगला पोस्ट है आपका क्रेन ऑपरेटर का ईओटी, जिसमें कि 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ईओटी क्रेन ऑपरेटर, उसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले भी वैकेंसी आया था आपका क्रेन ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो क्रेन ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है लगातार। इसके पहले जो वैकेंसी आया था उसमें लगभग अच्छी खासी पोस्ट था आपका क्रेन ऑपरेटर के लिए, और इसमें भी लगभग मुझे लगता है कि 20 से 25
पोस्ट तो इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि पहले भी अच्छी खासी पोस्ट थी और कई लड़के सिलेक्ट भी हुए। अच्छी पोस्ट निकाली गई है क्रेन ऑपरेटर के लिए। अगर आप 10वीं पास है, वैकेंसी क्रेन ऑपरेटर का बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर टाटा स्टील से वैकेंसी देखने को मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगला पोस्ट है आपका डिप्लोमा सिविल का, ठीक है। इसमें भी आपका सिविल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर भी दिया गया है 3 से 5 साल का, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, अपना जेंडर, करेंट लोकेशन, परमानेंट लोकेशन, ये सभी आपको अच्छे से फिलअप करना है। करेंट कंपनी, सैलरी, और यहाँ पे जो नोटिस पीरियड है उसका, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके नीचे आपका यहाँ पर अप्लाई दिया गया है, किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, डिप्लोमा है, आईटीआई है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा लगभग 10 अगस्त, ठीक है। 10 अगस्त के पहले आपको यहाँ पर ईमेल आ जाएगा टाटा स्टील के द्वारा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, तभी आपको ईमेल किया जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उन्हीं को ईमेल आएगा, बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर ईमेल नहीं आएगा। अगर टाटा स्टील आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो आपको ईमेल भेजेगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा, टाइमिंग, डेट, ये सभी चीजें आपको ईमेल के माध्यम से टाटा स्टील आपको सूचित कर देगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए लगभग आपका यहाँ पर 1000 प्लस बच्चे बुलाएगा, जिसमें कि 300 से लेकर के 400 बच्चों को यहाँ पर ज्वाइनिंग देगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करिएगा, जितने भी एक्सपीरियंस है आप लोग यहाँ पर लगा दीजिएगा। जो बच्चे स्टील प्लांट से किए हैं उनको यहाँ पर सबसे पहले मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टील से एक्सपीरियंस लिए हैं, चाहे सेल हो गया, चाहे टाटा स्टील हो गया, टाटा स्टील के किसी भी प्लांट से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। यह आप लोगों के लिए बेनिफिट है। बाकी मैंने जैसा कि बताया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई जरूर करिएगा, ठीक है।